क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आपका सुबह का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वहां पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। पूरा पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, जिस तरह मैंने आपको साइंस का बताया था, पूरा पेपर फंसा हुआ था, जाकर देख सकते हैं आप, मिलान कर लेना। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ था। 1804 की जो नागरिक संहिता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो ये हेनरिक सारियू ने दर्शाया था चित्र के माध्यम से राष्ट्र को। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? 3। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? 1966 में। कृषि क्षेत्र निम्न में से सम्मिलित है, तो देखिए प्राथमिक में आता कृषि संबंधित काम, जो नौकरी पेशा काम है, यानी कि जो आपके नौकरी जॉब करते हैं वो तृतीय में आते हैं। ठीक है भैया, सेवा वाले, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सब तृतीय में आ गए, और द्वितीय में आ जाएगा कंपनी से वाला माल, उद्योग से संबंधित जो भी काम है। चलिए, अभय रिक्त स्थान, यहां से देखिए आप, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं अजैव कहलाते हैं। मार्च 1919 में एक बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। बेल्जियम जो है यूरोप का एक क्या है? छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। स्व सहायता समूह की अधिकतम संख्या कितनी है? 20 है। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। ठीक है, रेडियो जी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 का था, वो हुआ था ब्राजील में। ध्यान से देखिए आप। टायर बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है। वंदे मातरम की बात करें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। और संघीय शासन व्यवस्था का बेल्जियम आ जाएगा। महिला साक्षरता प्रतिशत जो है 54% है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक। अब अगला देखते हैं। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती, बिल्कुल राइट बात है। 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, सत्य है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, गलत बात है। ठीक है, यहां से देखिए आप। और भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है, सत्य बात है। ये सत्य सत्य आप कर लेना। जोड़ी की बात करूं तो समझा देता हूं, सॉरी जोड़ी तो हो गई, एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जलोढ़क का स्थायी नाम क्या है? खादर कहते हैं। जो नई जलोढ़ है ना, उसे कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ कहते हैं बांगर। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? 1928 में। ठीक है, 1928 में लिख सकते हैं आप चाहो तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? 36 लाख। निजी क्षेत्रों को के एक उद्योग का नाम बताइए। टिस्को। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? संसाधन से क्या से? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यही प्रश्न हुबहू आपके आने वाले हैं। जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है कर सकते हैं, आप अच्छी मेहनत कर लेना, ये प्रश्न ही आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें नजर आ जाए। ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप। तो ये यहाँ से रूढ़िवाद से क्या से? फ्रेडरिक सारियो कौन था? रोलेट एक्ट। ठीक है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? समरूप समाज से क्या से? देख लीजिए आप, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, जितने हो सकते याद कर लो। और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। क्यों? क्योंकि वार्षिक परीक्षा थोड़ी है ये यार कि आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप 2-4 प्रश्न भी रट लोगे और 2-4 सही विकल्प आप अच्छे से कंप्लीट कर जाओ, पास तो वैसे हो जाना है। ठीक है, चलिए। और हमारे भैया तो बहुत समझदार है, आसपास वाले बच्चों के पास से लिख के आ जाते हैं। ठीक है भैया, तो फेल होने का साहस बिल्कुल मत करिए। आप तो वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब मत करो। सब्सक्राइब के लिए यहाँ पर नहीं मरते हैं। ठीक है, केवल आप अच्छे से पढ़ाई करो बस।